दोनों दोस्त जो हैं मुरथल गए थे और मुरथल से घूमकर जब दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक व्यक्ति तो लौटा पर दूसरे का पता नहीं चल पाया। और बोल रहे कि इनको सारी लेडीजों को ले जाओ और गाड़ी में भर के बंद कर दो। हमारे तो यही लगता है कि इनकी कोई लड़ाई दंगा हुआ होगा तो उसकी दुश्मनी निकाल रखी, इसको बंद कर पकड़ रखा है। कहते हैं मकान दुकान बेच के सब बेच देंगे, बोले लड़के के पीछे सब पैसा लगा देंगे, चाहे तुम कितनी भी ऊपर तक चले जाओ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आप लोगों का दिल दहल जाएगा। जी हाँ, एक दोस्त के साथ एक लड़का, दोनों दोस्त जो हैं मुरथल गए थे और मुरथल से घूमकर जब दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक व्यक्ति तो लौटा पर दूसरे का पता नहीं चल पाया। अब हम उसी लड़के के परिवार से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ हुआ और जो दूसरा लड़का अकेला लौट कर आ गया उसने क्या कुछ बताया लापता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश देवी। आपका बेटा था? हाँ बेटा था मेरा। क्या नाम था उसका? दीपक। कब से लापता है? वो वीरवार को 6 तारीख से। क्या कुछ हुआ था? वो उसका दोस्त घर पे आया था, उसको ले गया, थोड़ी बहुत देर बैठा है मेरे घर पे, आया इसको ले गया। मैं मना कर रही हूँ उससे, बेटा इसको मत ले जा, 12 बजे लेके गया है उसको। मैं मना कर रही हूँ तो कह रहा आंटी यहीं तक जा रहे हैं, अभी घूम के आ रहे हैं। तो वो आया ही नहीं है। वो लड़का आ गया सुबह 6 बजे अपने घर पे, उसकी नानी आई है मेरे घर पे, तो मेरा लड़का का आ गया है घर पे और तुम्हारा लड़का कहाँ है, मेरी बाइक लेके गया। उसने बाइक की भी कोई कंप्लेन नहीं करवा रखी, कुछ नहीं करवा रखा। और उसकी नानी बोल रही है कि तुम लगा लो, कहाँ तक जो लगाओगे, मैं तो एक आध प्लॉट बेच दूंगी, पैसा लगा दूंगी। मैं तो, मेरे पे तो इतना प्लॉट पैसा। क्या इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है? लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब कुछ करा, सब थोड़ी बहुत पूछताछ भी कर। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ सुनवाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। लड़के को कुछ ले जा भी नहीं रही है थाने में, कुछ भी नहीं कर रही है। थाना प्रेमनगर प्रेमनगर थाना है। ले जाते हैं वापसी के आते हैं। अच्छा दिखाइए जरा क्या कुछ आप दिखाइए। ये लड़का था? ये लड़का है, कितनी साल की उम्र थी? 24 साल का है। क्या करते थे ये? ये एक्सपोर्ट की कपड़न का काम करता है, एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में हम्म। वो कपड़े बनते हैं बाहर के, विदेश आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका बेटा लापता हो गया? क्या वो खो गया या फिर गुमराह उसको किया गया या कोई साजिश? मेरे को साजिश इसी लड़के की जो दोस्त लेके गया है ना, इसी की सारी साजिश लग रही है मेरे को। तो पुलिस ने कैसे पूछताछ की है? जिसने तो ऐसे की है, नॉर्मल तरीके से ले जाते हैं, उससे पूछते हैं और उसको जहाँ जहाँ ले जाते हैं वो वहाँ पे बोलता है यहाँ गए थे हम। फिर उसके बाद में कहता है कि हम कुछ पता नहीं है मुझे। जहाँ भी जिस रोड पे ले जाओ उसको ही बोल देता है हाँ यहाँ जी सर से यही है यही है। वो गुमराह कर रहा है सबको। वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, उसको पता सब है लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई कि उसको सच्चाई सारी पता है हमारी, हमने सब तरीके से हर तरीके से उससे पूछ लिया है। सब तरीके से जहाँ जहाँ उस लड़के ने बोला घूमने के लिए हम वहाँ वहाँ गए, उसने जहाँ जहाँ बोला अस्पताल में हम वहाँ वहाँ अस्पताल लेके गए, लेकिन हमारे को कोई कुछ सुराग नजर नहीं आया। एग्जैक्ट क्या हुआ था? क्या जो लड़का लापता है वो शराब भी पीता था? हाँ दोनों ने उस रात को ड्रिंक कर रखी थी। लेकिन बियर लेके आया था दो मेरे घर पे, वो दो लड़का वो बियर लेके आया था घर पे, पिए थोड़ी बहुत देर बैठ गए। आपके सामने पी लेता था? नहीं ऊपर मैं तो नीचे। आपको पता होता था कि ये पी रहा है? नहीं ये का मेरे को इतना पता नहीं है कि पीता है कि नहीं पीता, पर वो लड़का बियर लेके आया। बाद में मैंने ना ऊपर हमने देखी तो देखा हाँ भाई बियर की बोतल रखी है यहाँ पर, तो इन्होंने जरूर पी है। इसलिए हमारे को पता लगा कि हाँ इन्होंने पी है, नहीं तो हमारे को नहीं पता था कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है क्या कर रखी है। घर से ये बोल के निकले कि हम अभी आ रहे हैं। अच्छा दूसरा जो लड़का है उसका नाम क्या है? दूसरा रोहित रोहित नाम है। तो वो क्या कह रहा है? वो कुछ बताने के लिए तैयार है। वो कह रहा है मैं बेहोश हो गया था, बस एक्सीडेंट हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह हो सकती है? हमारे को तो यही लगता है कि इनकी कोई लड़ाई दंगा हुआ होगा तो उसकी दुश्मनी निकाल रखी है, इसको बंद कर पकड़ रखा है बस। अब कुछ बता नहीं रहा क्योंकि अगर अदरवाइज उनका फोन आपने ट्राई किया? उनको सब कुछ कॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ पता। हमने ट्रेसिंग पे भी लगवा रखा है लेकिन पुलिस वाले वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ट्रेसिंग आ रही है या नहीं आई है। कोई कॉल डिटेल देने के लिए तैयार नहीं है वो। हमने ये भी पूछा सर कोई कॉल डिटेल आई है वो बता दो, वो बोल देते कल आएगी कल आएगी कल आएगी, कल कल करते रह रहे हैं बस। और उसका व्हाट्सएप भी यूज हुआ है, उसका व्हाट्सएप यूज हो रहा है। हमने उस पर हाई का मैसेज करा तो वो सीन भी हुआ है, फिर उसके बाद अभी तक चालू नहीं करा, लेकिन उसका फोन यूज हो रहा है, इतना पता है हमें।
जैसे हमने उसको मैसेज तो करा, पुलिस क्या ट्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही? पुलिस नहीं कर रही है। हमारे को ये बोल देते हैं कि ट्रेसिंग पे लगा रखा है, ट्रेसिंग पे लगा रखा है, रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, कल आएगी, यही बोल के टाल देते हैं। आज क्या कह रहे हो? 7 दिन हो गए आज लड़के को लापता हुए और कोई प्रूफ नहीं दे रही पुलिस ढूंढ के। पुलिस वालों को तो प्रूफ ढूंढ के देना चाहिए ना, ढूंढ के देना चाहिए, वो कोई नहीं बता रहे। अच्छा, साथ का लड़का कौन था जिसके साथ वो गया था? वो क्या नाम था उसका? रोहित। कब से वो उसका दोस्त था? रोहित का दोस्त तो ज्यादा दिन से नहीं था, हमें तो पता नहीं है, इसकी मम्मी ने कब से दोस्त थे ये दोनों? सर मेरे घर पे पहली बार आया है वो, तो बाहर दोस्ती होगी बर घर पे वो वही दिन आया है वो भाई। क्या लगता है कि रोहित की पूरी साजिश है? आप लोगों को ऐसा लगता हमारे को पूरी उसी की लगती है, पूरा उसी का हाथ लगता है हमारे को, क्योंकि वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इंसान को एक हॉस्पिटल का नाम तो याद रहता है, अगर कोई अदरवाइज आता है हॉस्पिटल में जाता है, वो कह रहा है मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ सीधा सवेरे, अगर उधर से हॉस्पिटल से घर आया है तो घर हॉस्पिटल का कुछ तो नाम याद रहना चाहिए ना। कोई भी अगर अदरवाइज कुछ तो पता रहता है हॉस्पिटल का, उसको कुछ। क्या कह रहे हो? ऑटो वाले के लिए एड्रेस बताया, जब तो ऑटो घर तक लेके आया उसे है, और वो बंदा घर पे अच्छा, बाइक कहाँ गई? बाइक और फोन इसी के पास है। जो फोन और बाइक दूसरे के पास होती तो वो जरूर पुलिस वाले उसको वो करते, कनेक्ट करते, जरूर निकलता। पुलिस को खूब पैसा दिला रहे हैं, वो कहते हैं मकान दुकान बेच के सब बेच देंगे, बोले लड़के के पीछे सब पैसा लगा देंगे, चाहे तुम कितनी भी ऊपर तक चले जाओ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस कुछ भी नहीं दे रहा साथ, कोई उनको पकड़ो भैया, उनको पकड़ो। पुलिस को कुछ बोल ही नहीं रही, हमको मार मार कर भगारी, लाइट काट दी उस दिन हम लोग गए थे तो। फिर हमारे यहाँ लाइट बंद कर दी, पूरे मोहल्ले की? नहीं हाँ थाने के और पास की लाइट पुलिस वाले और बोल रहे कि इनको सारी लेडीजों को ले जाओ और गाड़ी में भर के बंद कर दो। वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है खराब है एक पुलिस वाले की। तो क्या प्रेमनगर थाने के एसएचओ राजीव रंजन से आपने बात करने की? वो उन लोगों से हम लोग मिल ही नहीं पा रहे, वो बात ही नहीं कर पा रहे। एक बात मैंने बोला है ना इंस्पेक्टर ने, क्या कह के इसके साथ सारा सबूत है इसके, मेरे लड़के का इसके साथ पास, तो मैं तो कह रहा हूँ इंस्पेक्टर का इसको फांसी लगा दूं क्या? मैं इसको फांसी लगा दूं क्या? तो सर इसको फांसी नहीं सर, जब मेरा लड़का नहीं मिलेगा तो इसको फांसी भी लगानी पड़ेगी। अरे इसको कहाँ से फांसी लगा दूं मैं? क्या कह रहे हो? कानून चाहे तो क्या सबूत नहीं पा सकती, और वो कह रहे कि क्या हम इस लड़के की फांसी लगा दे? क्या उनके हाथ में नहीं है? इन लोगों ने घूस खा रखी है। पैदा करके दे लड़का, यूं और कहते हम क्या करें, नहीं मिल रहा तो ये और बोलते हैं। बोलते उसके साथ गया, जो लेके गया घर से मरवा के फिकवा के आ गया, वो बंदा घर पे है। आपके केस के आईओ कौन है? आई वो राजीव रंजन है, वो है अशोक अशोक है कि हम 7-7 मकान बेच के लगा देंगे तो किसी के बेटा ही जान नहीं लेगी तू 7-7 मकान बेचेगी। इसका मतलब इनका पूरा हाथ है और इन्हें पता है। सर है पुलिस वाले ये पूरी की पूरी खबर हमने जानी है, बातचीत की है परिवार से, और परिवार के सीधे आरोप है कि जो लड़का है वो एक रोहित नाम के शख्स के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है, मुरथल की तरफ जाता है, और उसके बाद रोहित तो लौटता है पर जो दूसरा व्यक्ति है वो घर नहीं लौटता, जिसके बाद से लगातार उस शख्स को ढूंढा जा रहा है। नाम क्या है जो लापता है? दीपक। ठीक है, तो दीपक उस शख्स का नाम है जो कि लापता है, और उसका फोटो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको भी दीपक कहीं दिखता है, दीपक की कोई जानकारी आपको मिल पाती है, तो जरूर से जरूर इन लोगों से संपर्क करें। इन लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं वीडियो में चला रहा हूं, तो उनसे आप जुड़िए, और अगर दीपक की कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो इन लोगों तक साझा करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिखते रहे तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।